अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पालक के पराठे और इसके साथ ये मज़ेदार सी चटनी, टमाटर की चटनी। इस पालक के पराठों के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ है इस चटनी का। तो जब भी आप पालक के पराठे बनाएं तो ये टमाटर की चटनी लाजमी इसके साथ बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है फ्राई पैन में। और इसमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर 3 टमाटर मैंने लिए हैं। और मेरे पास ये थोड़े से कच्चे टमाटर हैं येलो कलर के। अगर रेड कलर के टमाटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को रफली चॉप कर लेना है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। लहसुन की 5 से 6 कलियाँ डाल देंगे। अदरक 2 इंच का टुकड़ा। और यह हरी प्याज, 1 हरी प्याज ले ली थी जिसका हरा पार्ट मैंने काट के यहाँ पर डाल दिया है। और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 5 से 6 अदद। और यहाँ पर डालने के बाद इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते। बाकी तो सब चीज़ों को गलने का इतना मसला नहीं है जितना टमाटरों का हमें होगा यहाँ पर कि टमाटरों को आपने गला लेना है। और यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं वो थोड़े से हार्ड भी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊंगी। अगर लाल रंग के टमाटर, पके हुए टमाटर होंगे तो बहुत जल्दी सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। तो फिर आपने उसमें सिर्फ खाली 1 कप पानी डालना है। तो यहाँ पर टमाटरों को मैं चेक कर रही हूँ कि ये टमाटर हमारे खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो जैसे ही टमाटर हमारे नरम होंगे तो बस हम इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर ठंडे हो चुके हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके थे। और बस अब हम डालेंगे इसको ब्लेंडर जार में और इसको खूब अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे इसका जो पानी है वो सब हमने यहाँ पर डाल देंगे। मज़ीद एक्स्ट्रा पानी आपने नहीं डालना। और इसी पानी के साथ हम इस चटनी को पीस लेंगे जो इसका थोड़ा बहुत बचा है। अब निकाल लेंगे इसे एक बाउल के अंदर और फिर लगाएंगे हम इसका एक तड़का, जिससे इसके जायके फ्लेवर में मज़ीद जायका आ जाएगा। और तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जग को आपने लाजमी खंगाल के डालना चाहिए ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी बेहतरीन सी बन चुकी है। बस इसका बनाएंगे अब हम तड़का। तड़के के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर तेल डाल लेंगे। यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी अपना जो रिफाइन ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए। 2 से 3 टेबल स्पून कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद डाल दें। 1/2 टीस्पून राई दाना। इन दोनों का हमने तड़का लगाना है। जैसे ही चटकने लग जाए तो आपने चटनी के ऊपर इस तड़के को लगा देना है। तो इस चटनी का जो मज़ा है ना वो भी दोबाला हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी चटनी बेहतरीन सी तैयार। तो इस तड़के को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी यहाँ पर इसके साथ, चटनी के साथ, ताकि हर तरफ इसका फ्लेवर जायका पहुँच जाए। अब हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ कि पालक के पराठे कैसे बनाने। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव पालक ले ली थी जिसे खूब अच्छा सा साफ़ कर लिया था। ख़राब पत्तियाँ और डंठल आपने निकाल देने, मोटे डंठल हो तो आप निकाल दीजिए। और पत्तियों को बच्चा सा साफ़ पानी के साथ धो लें। यहाँ पर खोलते हुए पानी के साथ इन पत्तियों को हम डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इसको स्टीम करना है पत्तियों को। और जैसे ये अंदर जैसे बुझ सी जाएंगी, जैसे जाते ही बुझ जाएंगी, तो बस आपने इसको निकालना है। आपने इसको सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम देना है। उबाल कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें 2-3 उबाल दिए जाएँ। बस जैसे पालक अपना जो करंच है इसका एकदम बुझ-सा जाए, जैसे ये नज़र आ रहा है, बस इतना ही, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और इसके पालक के हमें सारे फ़ायदे जो है ना वो हमें मिल सकें। तो यहाँ पर मैं फ़ौरन इसको निकालूँ, इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद आ जाते हैं कि आटा आपने यहाँ पर कितना लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने घर के हिसाब से आटा ले रही हूँ। 3 कप मैंने यहाँ पर आटा लिया है। और 3 कप आटे के अंदर जो हमने मसाले डालने हैं, यहाँ पर डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर पहले मिक्स कर लेंगे इन तीनों चीज़ों को। और इसके बाद जो हमने पालक पीसी है थोड़ा सा पानी डाल के, वो हम यहाँ पर सारी पालक डाल देंगे। इसलिए थोड़ा सा पानी आपने डालना है। और सारी पालक जो है ना वो आप डाल दें। और पहले आटे के साथ सारी पालक को जो है ना आपने इस तरह समेट लेना है। फिर आपने जग को भी थोड़ा सा खंगाल के डाल देना है ताकि उसमें भी पालक लगी हुई होती है। अब यहाँ पर खूब अच्छा सा मैं मिक्स करूँ। अब जो ज़रूरत होगी तो हम सादा पानी ले लेंगे और उस पानी से हमने आटा नॉर्मल गूँध लेना है, जैसे कि आप अपने घर का आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वही आटा उसी तरीके से आपने गूँध लेना है इसे। और यहाँ पर इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम बनाते हैं इसके पराठे।
तो यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चकोर पराठे के मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पेड़ा और पेड़ा बनाएंगे नॉर्मल जैसे कि हम बनाते हैं, और इसी तरह हमने पेड़े को बना लेना है। और ये पराठे यकीन करें बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं कि आपको दूसरी हंडिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रोटी भी हो गई और सालन भी हो गया हमारा बेहतरीन, और इसके साथ जो चटनी है ना वो भी कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। बस सब चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है, पकाना है और पीस लेना है और तड़का लगा लेना है। तो ये हमारा बेहतरीन सा खाना बन जाता है और बहुत ही ताकतवर खाना है ये। तो यहाँ पर हम रोटी को बेल लिया है और उसके ऊपर डाल देंगे हम घी, या आप ऑयल लगाना चाहे तो वो लगा लीजिए। और खूब घी को खूब अच्छे से आपने किनारों तक लगा देना है, और जो आपकी उंगलियों पे घी लगा हुआ है ना वो यहाँ लगा दें। इस तरह उंगलियों की मदद से फैला के लगा दें ताकि आपकी उंगलियों का भी जो घी है ना वो भी साफ़ हो जाए, और इससे पराठे में बहुत अच्छी लेयर आ जाती है इस तरह के घी लगाने से। तो बस यहाँ पर मैंने पेड़े को जो है इस तरह बेल लिया था पराठे को, और अब हम डालेंगे इसे तवे के ऊपर। और तवे पे भी मैं आपको बताती हूँ कि ये उन बच्चों के लिए मैं इतना वाज़े तौर पे बता रही हूँ जो नए नए पकाने वाली हैं, नए नए सीखने वाली हैं, कि अगर वो पराठा बनाए तो उनसे वो पराठा कच्चा कच्चा सा ना रहे और बहुत ही अच्छा क्रंची क्रिस्पी पराठा बने। तो एक तरीका तो ये है कि आप कच्चे ऊपर वाले हिस्से में घी लगा दीजिए 1 टेबल स्पून, और उसको फिर आपने मुस्तकिल इस तरह घुमाते रहना है तवे के ऊपर। इस तरह घुमाने से ये होता है कि आपके पराठा जो है ना हर तरफ से बेहतरीन सिक जाता है। अगर आप इसको पलट के छोड़ देंगे और फिर आपको फिर इसको देखेंगे फिर पलटेंगे तो वो पराठा कहीं से कच्चा कहीं से पक्का होता है। तो आपने इस तरह घुमाते रहना है हल्के हल्के, जितना तवा का साइज़ है आपने वहीं तक उसको घुमाना है। और इस तरह ये देख रहे हैं आपके बिल्कुल किनारों तक बीच में सब जगह माशाल्लाह इसके निशानात पकने के आ चुके हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह भी बना सकते हैं, कच्चे पे घी लगा के पराठा सेक लें। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें हर तरफ से पराठा सीखा हुआ है। सिर्फ वजह ये है कि घी जब आप डालें तो आपने इसको मुस्तकिल घुमाना है तवे के ऊपर इस तरह। एक ही साइड पे पड़ा रहेगा तो एक साइड से कहीं आंच कहीं कम लगती है कहीं ज़्यादा लगती है तवे की, तो इसलिए घुमाना लाजमी है। और उसकी वजह से पराठा हमारा सारी तरफ से जो होता है ना सीख जाता है और किनारे भी उसके कच्चे नहीं रहते। और दूसरा ये है कि आप इस तरह पलट दें, और पलटने के बाद फिर जब इसमें निशानात आ जाते हैं इस तरह के पकने के, तब भी आप यहाँ पर घी डालकर इसको पराठा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कच्चे पे ही आप घी डालें, इस तरह भी आप थोड़ा सा पका के पराठे को फिर आप घी लगा दीजिए, फिर इस तरह आप इसको सेक लें तो इस तरह भी बेहतरीन बन जाता है। दोनों तरीके बेहतरीन है, जैसा आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर हमारे ये 3 पालक के पराठे हो गए तैयार और हमारा खाना हो गया है तैयार। तो बस आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये देखें जनाब। तो मैंने इसके साथ खीरा प्याज भी काट लिया था। अचार रखना मैं भूल गई थी, बेहतरीन मेरा होममेड अचार है जो जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। केरी और लिसोड़े का अचार, कुचला अचार, और जो अभी ताज़ा मैंने इसी सीज़न में डाला है करेले का अचार। बेहतरीन अचार है, बस मैं रखना भूल गई और उसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देखें बेहतरीन से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने प्यारे चाहने वालों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।